बच्चों एक बार ताली हो जाए तो सब सुनेंगे ना मेरी बात? सुन रहे हैं ना? रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, all the staff members and teachers of राजकीय इंटर कॉलेज चौमेल and dear students, देखिए कल एक लाइब्रेरी के संदर्भ में सीबीएसई से नोटिफिकेशन आया था कि आपकी वो वेबिनार मीटिंग होगी, तो कल मैंने अटेंड की। तो वो बात जो सीबीएसई से जुड़ी हुई बहुत ही विद्वान महिला श्रीमती शारदा चंद्रशेखरन जी हैं, उनकी वेबिनार थी कल। उन्होंने क्या बताया? बोलती हैं लाइब्रेरी इज ए वंडरलैंड। क्या बोलती हैं? मान लिया जाए आप एक किताब खोलते हैं, बोल रही हैं, शी इज सेइंग कि लेट सपोज इफ यू आर रीडिंग ए बुक, अगर वो खाने पकाने के संबंध में है तो आप सोचते हैं यार ये तो बहुत आसान है, हम भी बना सकते हैं, और ये नई नई चीजें डिशें आपके लिए बड़ी आसान हो जाती हैं। ऐसे ही आप कल्पना लोक की कोई कहानी सुन रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे? कहीं कल्पना लोक में चले जाएंगे। आप शर्लक होम्स की कोई किताबें पढ़ेंगे, 8-10 पढ़ेंगे, तो आप कम से कम एक किताब अपने आप भी लिख सकते हैं जो शर्लक होम्स की तरह होती होगी। अगर आप कविताएं पढ़ेंगे ढेर सारी, तो एक कविता आप उससे मिलती जुलती आप भी बना सकते हैं। तो किताबों को पढ़ने का उन्होंने महत्व बताया कि रीड जो ये ना किताब होती है, ये हमारी सबसे अच्छी मित्र होती है। बताया ना मैंने कई बार आपको ये। तो इंटरनेट है, लेकिन आप उसको अच्छी तरह से चलाने के लिए भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं तो जो बच्चे कंप्यूटर का कोर्स करते हैं वो सीधे कंप्यूटर क्यों नहीं कर रहे हैं? सी प्रोग्राम, जावा प्रोग्राम वो कैसे कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? हमारी लाइब्रेरी में अब उनका तो कहना, कई चीजें दिशा निर्देश दिए कि आप क्या कर सकते हैं, तो उनमें से कुछ मैं सारांश बता रहा हूं। तो उन्होंने बताया, एक कहानी सुनाई शुरुआत में, वो मैं साझा करना चाहता हूं आपके साथ। तो वे कहती हैं कि बहुत प्राचीन काल में भारत में एक राजा था और उसकी एक रानी थी। उन्हीं के, आपने सुश्रुत चिकित्सा के विद्वान सुश्रुत का नाम सुना है? किसी ने बायोलॉजी वालों ने हाथ खड़े करो जिन्होंने सुश्रुत का नाम सुना है। महान चिकित्सक भारत के सुश्रुत का नाम जिसने सुना है? किसी ने नहीं। यहाँ पे प्राचीन काल से लेकर आधुनिक युग तक हिंदी अंग्रेजी में कुछ उपन्यास भी हो सकते हैं, कुछ काल्पनिक कहानियां भी हो सकती हैं, कुछ कंप्यूटर की किताबें हो सकती हैं लाइब्रेरी में। फिर वो सुनाती है कहानी कि एक राजा था और एक रानी थी प्राचीन काल में। भारत के महान चिकित्सक जिनके अभी भी कई ग्रंथ चलते हैं, जब आप जानेंगे ना सुश्रुत को तब बोलेंगे अरे ये कहानी है। तो अभी आप देखना, कहीं भी ढूंढना, सुश्रुत के बारे में ढूंढिए, कौन थे, क्या थे, कैसे। तो जब सुश्रुत चिकित्सक थे तो एक दिन राजा और रानी के जो रानी थी उनको बच्चा होने वाला था। अब लेकिन दिक्कत बहुत आ रही थी रानी को गर्भावस्था में। तो सुश्रुत को बुलाया, तो बोले आइए, और बोले बहुत दिक्कत आ रही है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। शल्य चिकित्सा के महारत थे सुश्रुत, शल्य चिकित्सा के डॉक्टर थे उस समय प्राचीन काल में, जब सुई भी नहीं थी, है ना, क्या पता उन्होंने बनाई हो। तो कहने का मतलब कि जो सुश्रुत थे वो जब गए, इधर देखो, जो सुश्रुत थे उनसे कहा गया कि ऑपरेशन, माई वाइफ नो नाइफ। क्या बोला? हाँ, बोला मेरी पत्नी और कोई भी चाकू नहीं चलेगा, कोई भी छुरी नहीं चलेगी, और उसका उपचार तुम नहीं कर पाए तो तुमको उसी, और मेरा बच्चा और जच्चा, मतलब जो मेरी घरवाली है, रानी है, और जो उसका बच्चा है, अगर उसको रत्ती भर भी कुछ होता है तो तुमको सीधे फांसी में चढ़ा दिया जाएगा, समझ लो। अब वो भाई सुश्रुत थे तो क्या इतने महान चिकित्सक, और उनको चैलेंज दे दिया कि बिना छुरी के, उनने कभी काम ही नहीं किया था बिना छुरी के। उनके जो महान शिक्षक रहे, गुरुजी रहे, उन्होंने, फिर वो सोचते हैं रात भर, ऐसे बहुत चिंतन करते रहते हैं। उनको याद आता दिमाग में कि उनके गुरुजी ने कहा था कि कभी तुम समस्या में फंसो तो एक ये जो बक्सा है,
जो बक्सा है इसको खोलना और इसको देखना कि क्या चीज है। कभी भी जिंदगी में तुम, तो लगभग कई साल बीत गए थे, 25-30 साल से वो बक्सा वैसी का वैसी पड़ा था, कभी उन्होंने देखा नहीं। लेकिन उन्होंने क्या किया, वे जाते हैं और उसकी ताला खोलते हैं, चाबी खोलते हैं ताले से, और जब निकालते हैं किताबों को देखते हैं, किताबें पड़ी हुई हैं, महान ग्रंथ हैं, वो देखते हैं और उनकी आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह जाती हैं। तो मैं बेवकूफ था, 30 साल से ट्रंक में बंद है इतना ज्ञान, और मैं किताब पढ़ नहीं रहा हूँ। तो अपने को कोसते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं, और उनमें अपने में अद्भुत परिवर्तन नजर आता है, और वो उनको अपने पर कॉन्फिडेंस उत्पन्न हो जाता है। और वे क्या करते हैं, जब समय होता है तो हैरानी थी, वे जब बच्चे का छोटा सा पैर निकलता है तो वो अपने हाथों से इसको छू देते हैं यूं करके, तो उसमें अजब सा परिवर्तन आता है और अंदर लौटता है, कलाबाजी खाता है, और दाई से कहते हैं तुम इसके पेट में मालिश करो, ऐसे ऐसे मसाज करो, ऐसे मसाज करो, मसाज करो, मसाज करो, और परिवर्तन उसके अंदर से पेट में होता है, करवट बदलता है, और बच्चा सुरक्षित आ जाता है, माँ रानी और बच्चा दोनों बच जाते हैं। तो सुश्रुत को बड़ी बाद में ये इच्छा होती है कि मैंने ये ज्ञान पहले प्राप्त कर लिया होता तो मैं कई महिलाएं जिनको मैंने ऑपरेशन से काट के बच्चा निकाला, वो काम मैंने नहीं किया होता। तो कहने का मतलब, किताब पढ़ने का जब समय आपको मिल रहा है तो किताब ये तो पढ़े सिलेबस की, साथ में लाइब्रेरी में भी कुछ आपके लायक छोटी मोटी किताब, टेस्ट तो होता ही है, लेकिन आप टेस्ट के बिना भी कल्पना वाली किताब, हिंदी उपन्यास की किताब, तो उस लोक में चले जाते हैं। टेस्ट मतलब जो आपकी रुचि होती है, रुचि से तो आदमी सीखता ही है। अब मुझे बताइए, और उन्होंने कहा कि प्रिंसिपल और जो लाइब्रेरियन है और जो बच्चे हैं उसको लेकर एक कमेटी बनानी है। जो भी बच्चा इच्छा रखता है, मैं अभी कुछ नहीं बोलूंगा आपसे, जो भी बच्चा 6 से लेकर 12 तक इच्छा रखता है कमेटी में सदस्य बनने के लिए, मैं सबको शामिल नहीं करूंगा सब बच्चों को, तो 6 से लेकर 12 तक प्रिंसिपल और कुछ टीचर जो अभी रुचि रखते हैं तो वे भी शामिल हो सकते हैं लाइब्रेरी की कमेटी में। तो अब वो तो कह रही है निर्णय कीजिए, तो वो बच्चे जो लाइब्रेरी में आएंगे, खासकर वो प्रेमदा मैडम की क्लास में देख रहा, बहुत अच्छा सजा रखा है, ऐसे ही बहुत ही, एक बार ताली बजा दीजिए, बहुत अच्छी क्लास बनाई है। तो देखिए, ये ऐसा ही लाइब्रेरी को भी मैंने पिछले साल भी कहा था, मैंने बच्चों को सिलेक्ट किया था और कहा था ये लाइब्रेरी को अच्छा बनाना है, वो बच्चे आते नहीं क्योंकि पढ़ाई के बोझ से दबे हुए हैं बहुत, तो कोई सहयोग करना चाहता नहीं, जबकि इतनी महत्वपूर्ण जगह है। कईयों को मैंने बैठा के कुछ किया, बच्चों ने काम, जिल्द चढ़ाए और ये किया, मैंने कहा जो भी आप सजाना चाहते हैं, मैं चार्ट भी लाया, सब कुछ लाया, तो बच्चों ने सजाया नहीं उस लाइब्रेरी को। आज 4th पीरियड में भेजेंगे। हाँ, मतलब कभी भी कोई भी खाली वादन होता है और जो कमेटी में 6 से 12 तक के सदस्य आएंगे, वो बच्चे जो इच्छा रखता है लाइब्रेरी में 6 से लेकर 12 तक, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो भी देखेंगे, कमेटी में तो हम रख ही सकते हैं, ठीक है। और कोशिश करेंगे, बड़ा कमरा तो नहीं है, 8-10 हम चेयर टेबल लगा देंगे, वहाँ खाली पीरियड किसी बच्चे का होता है तो कुछ बच्चे तो बाहर बैठ सकते हैं, कुछ अंदर जा सकते हैं, बदल बदल के कर सकते हैं।